9 मई के मंसूबा साजों, मुजरिमों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। 9 मई के मुजरमान के खिलाफ कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासर के हाथों यरगमाल रहेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी बैरूनी सहूलतकारों की मदद से की जा रही है। झूठ और प्रोपेगेंडे का मकसद अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज डालना है। कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों के मज़मूम और मकरू आज़ाइम से बाखबर है। नापाक कुव्वतों के मज़मूम इरादों को शिकस्त दी जाएगी। मुल्की सलामती और इस्तेहकाम को दरपेश तमाम खतरात को कौम की हिमायत से नाकाम बनाया जाएगा। शुरा का आज़म फोरम का अफगानिस्तान से मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, पाकिस्तान के दुश्मन सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरों को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने फॉर्मेशंस के बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। मुल्की हिफाजत के लिए मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों को खिराज अकीदत पेश। शुरा ने शोहदा के सालो सवाब के लिए फातह ख्वानी भी की। मुतनाज़ा वीडियो अपलोड करने का मामला FIA साइबर क्राइम सेल मुतहरिक जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद से बानी PTI से अडियाला जेल में इंक्वायरी के लिए रब्ता कर लिया। खत के मतन में कहा गया, बानी PTI के एक्स ऑफिशियल हैंडल से रियासत मुखालिफ वीडियो और बयानी की तशहीर की गई। रियासत मुखालिफ और इदारों खास तौर पर पाक आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। 26 मई को पोस्ट की जाने वाली वीडियो में आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा के जरिए हकायक को तोड़ मरोड़ कर ऑफिसर्स और जवानों में बगावत और इश्तियाल पैदा करने की कोशिश की गई। वीडियो के जरिए मुख्तलिफ रियासती इदारों में भी तफरीक पैदा करने की कोशिश की गई। ये वीडियो पीका एक्ट 2016 के खिलाफ वर्जी है, जिसकी तफ्तीश होना लाजिम है। इसीलिए बानी PTI तक तफ्तीश की रसाई दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दूसरे मुवासलाती सेटेलाइट के भेजने पर कौम को मुबारकबाद। कहा, मुझ समेत पूरी कौम को अपने साइंसदानों की शानदार कामयाबी पर फख्र है। MM-1 का ज़मीन के मदार में पहुंचना पाकिस्तान के ताबनाक मुस्तकबिल की नवीद है। दुआ है कि MM-1 मुवासलाती निज़ाम की बेहतरी और खलाई शोबे में कामयाबियों का पेशखैमा साबित होगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, MM-1 की लॉन्चिंग पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है। पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। इंजीनियर और साइंसदानों ने बड़ी मेहनत के साथ काम किया। इसमें हमें दोस्त मुल्क चीन का इश्तराक हासिल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जजेस के बारे में नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस वहीद खान तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत आज करेंगे। दरख्वास्त में वफाक को वज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर-ए-आज़म फरीक बनाया गया है। खातून अशबा कामरान ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की इस्तदा। नैब तरामीम केस की समाअत बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ समाअत लाइव ना दिखाने का फैसला। 4-1 से लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। तमाम जजेस की राय ली गई। जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने लाइव स्ट्रीमिंग की हिमायत की। हम कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहते थे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए समाअत में शरीक हुए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा अपने सूबे में ये कानून ला सकती है जो पार्लियामेंट ने तरमीम की? वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया, सूबाई हुकूमत ऐसा कर सकती है। PTI के वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके नाब कानून के खिलाफ बयान देते रहे। पार्लियामेंट अदालतों पर बोझ कम करने के लिए कानून साजी कर सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपकी तो आसान दलील है, अक़लियती फैसले को अक्सरियती फैसला कर दे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, नैब कानून इन लोगों पर लागू होता रहा जो हुकूमत से बाहर रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने काली भेड़े कहा, ये अल्फाज मौजूदा जजेस के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए। अटॉर्नी जनरल की वजाहत।
सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई को थाना शहजाद टाउन में दर्ज 9 मई के दोनों मुकदमात से बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर ने बरीयत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर बानी पीटीआई को बरी कर दिया। इस दाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत का जेल हुकाम को बानी पीटीआई के बेटों से बात कराने का हुक्म। जज मलिक एजाज आसिफ ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। बानी पीटीआई तारीख के सबसे पुरतश कैदी हैं। बानी पीटीआई ने मुखालिफिन को काल कोठरियों में रखा। बानी पीटीआई के पास जेल में 7 कमरे हैं। 24 घंटे मुलाजमीन की सहूलत है। वो ऐसे जेल काट रहे हैं जैसे होटल बुक करवाया हो। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की अहम गुफ्तगू कहा, इसके बावजूद सहूलियात न मिलने के हवाले से झूठ बोला जा रहा है। बैनुल अक़वामी जरीदे में आर्टिकल का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। गैर तस्दीक शुदा आर्टिकल छपवाना सोचा समझा मंसूबा है। बानी पीटीआई झूठा बयानिया बनाने के माहिर हैं। झूठ कहना, झूठ लिखना उनकी पुरानी आदत है। बानी पीटीआई चाहते हैं उनके तमाम करतूत गुनाह मुआफ कर दिए जाएं। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी से आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा की ऐवान सदर में मुलाकात। पाकिस्तान और आज़रबाईजान का मईशियत, तिजारत, तवानाई, मवासलात और अवामी रवाबित के शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बेहतर बनाने के आज़म का यादा। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के मबैन मुश्तरका सकाफ़त और मजहब पर मबनी गहरे तारीखी ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक को मज़ीद करीब लाने के लिए बाकू और मुल्तान को सिस्टर सिटीज़ करार देना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सलामती के शोबों में बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। आज़रबाईजान से दरीना और मजबूत ताल्लुकात हैं। दोस्त मुल्क के मकबूजा कश्मीर पर मौक़िफ़ को सराहते हैं। COP19 के इनेकाद पर पाकिस्तान आज़रबाईजान की मुकम्मल हिमायत करेगा। आज़रबाईजान की तिजारती बरादरी को सरमायाकारी की दावत देते हैं। वज़ीर ख़ारिजा इज़हार डार के आज़रबाईजान के हम मनसब के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, एनर्जी सेक्टर में शराकतदारी को मज़ीद बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल हुआ। सकाफत, तालीम और पार्लिमानी वफूद के तबादलों पर भी गौर हुआ। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान दो तरफ़ा मजबूत ताल्लुकात हैं। पाकिस्तानी हुकाम से दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों ममालिक में तिजारत के शोबे में मौक़े मौजूद है। हायर एजुकेशन, सकाफत, साइंसी तहकीक में ताउन भी अहम है। बराह रास्त परवाज़ें आवाम के दरमियान राब्तों में मुआवन साबित होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। MKM वफ़द ने शहबाज शरीफ के आगे मसाइल के अंबार लगा दिए। MKM वफ़द ने वज़ीर आज़म को नैब कवानीन में होने वाली तरामीम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। MKM वफ़द ने बजट से मुतालिक भी अहम तजावीज़ पेश की। कराची सर्कुलर रेलवे और K4 मनसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का मुतालिबा। वफ़द ने कहा कि इलेक्ट्रिक ने ओवर बिलिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग के जरिए शहरियों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। सरकारी नौकरियों में कराची के नौजवानों को नजरअंदाज किया जाता है। कराची के नौजवानों को आसान इक़सात पर कर्जे फराहम किए जाए, वफ़द का मुतालिबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खुसूसी बच्चों के लिए आलमी मयार का खुसूसी सेंटर कायम करने का ऐलान। खुसूसी बच्चों में आलात समात तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा, हर जिला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना चाहती हूँ। ऑटिज्म के लिए भी इदारा बनाएंगे। पंजाब में व्हील चेयर प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं। खुसूसी बच्चों की तालीम के लिए 300 स्कूल्स को अपग्रेड कर रहे हैं।
खुसूसी बच्चों को कामयाब बनाने के लिए फंड्स मुख्तस कर दिए गए। आज बच्चों से मिलकर इंतहाई खुशी हुई। उनसे जो प्यार मिला जिंदगी भर उनकी मकरूज हो गई हूँ। बच्चे ने पूछा, नवाज शरीफ किधर है? नवाज शरीफ को बच्चे के सवाल का बताऊंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का शेखुपुरा कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क का दौरा। कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क में गारमेंट सिटी प्लग एंड प्ले बनाने का फैसला। लेबर कॉलोनी और टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के कयाम की तजावीज़ पर भी गौर। मरियम नवाज का बिजनेस पार्क की राबता सड़क 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। दूसरी तरफ वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का अवामी फलाही मंसूबों को आइंदा माली साल के बजट में शामिल करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस से मुतालिक नई काबीना कमेटी बना दी। फैजाबाद धरने की तहकीकात के लिए नया कमीशन बनाना चाहिए या नहीं, काबीना कमेटी 2 हफ्ते में अपनी सिफारिशात देगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारर काबीना कमेटी की सरबराही करेंगे। कमेटी अगर नया कमीशन बनाने की सिफारिश करती है तो उसके TROs का तयन भी करेगी। काबीना डिवीजन का नोटिस। इजाफी गंदम की दरामद में मुलविस अफसरान के खिलाफ एक्शन। वजीर आजम ने 4 मुअत्तल अफसरान के खिलाफ तहकीकात करने की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी तिजारत मोहम्मद सालेह अहमद फारूकी इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। अफसरान को नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का जिम्मेदार करार दिया गया। कराची में सड़कों और नालों में मलबा फेंकने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। शहर में कचरे का बड़ा मसला था। लोग इमारती मलबा सड़कों और नालों में फेंक देते थे। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची स्टील मिल्स के हवाले से वफाक से तफसीली मुज़ाकरात हुए। स्टील मिल्स को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। सिंध में 48 महकमे हैं, जिनमें से 16 महकमों को डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। फूड, हेल्थ, इंडस्ट्रीज, एक्साइज, रेवेन्यू, ज़राअत, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और लोकल गवर्नमेंट को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। मलीर एक्सप्रेस वे पर 100 एकड़ जमीन खुसूसी बच्चों के लिए मुख्तस की जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। सिब्बी दादू में पारा 47 को छू गया। लाहौर में 46, निजी खान में 45, मुल्तान में 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और जुनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। लाहौर का पारा 47, कराची का 43, इस्लामाबाद का 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। पेशावर का दर्जा हरारत 44, मुजफ्फराबाद का 41 और क्वेटा का 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को। गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर में गरज चमक के साथ चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान है। मुल्क में जून से अगस्त तक मामूल से ज़ायद मानसून बारिशों का इम्कान। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल और शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बलूचिस्तान में भी रवा साल मामूल से कुछ ज़ायद बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद में मारकला पहाड़ी पर जंगल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। CDA और रेस्क्यू टीमों के तवील ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पाया गया। वादी सोन जंगलात में खौफनाक आतशज़दगी, आग बुझाने का काम जारी। वज़ीर आला पंजाब ने आतशज़दगी की रिपोर्ट तलब कर ली। हुशाब की ज़िला इंतज़ामिया की दरख्वास्त पर आग बुझाने के लिए PDMA को फ़िज़ाई ऑपरेशन की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आतशज़दगी से जाँ बहक, जंगल के चौकीदार को खिराज अकीदत। कहा, शहीद चौकीदार ने अपने फ़राइज़ की अदायगी में जान कुर्बान की। हुकूमत पंजाब शहीद चौकीदार के अहले खाना के साथ है।